नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम रणथंभौर के चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। रणथंभौर के जो चौहान वंश का उसका संस्थापक गोविंदराज था, जो पृथ्वीराज चौहान था उसका पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः वाल्हण, प्रहालदन, वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके उत्तराधिकारी वाघभट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नसीरुद्दौला द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। नसीरुद्दौला द्वारा जो रणथंभौर जीतने के लिए सेना भेजी थी, परंतु कर देने के लिए विवश होना पड़ा। हमीर 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक रणथंभौर का शासक रहा है। 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त कर दिया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह व केहब्रू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया। हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तब 1299 ईस्वी के अंदर उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। ये हमने देखा होगा काफ़ी बार जो ये मुग़ल शासक थे, ये ज़्यादातर छल कपट का सहारा लेते थे। अलाउद्दीन मुग़ल या जो भी मुस्लिम शासक थे, अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रत्तीपाल को किला देने का लालच दे दिया। इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर कर दिया। तो रणथंभौर के शासकों में इम्पोर्टेंट यही है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। और दूसरा पॉइंट है हमीर द्वारा किन मुगल विद्रोहियों को शरण दी गई? मोहम्मद शाह और केहब्रू। ठीक है, तो जिससे कौन नाराज हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। विद्रोहियों को लौटाने से हमीर ने मना कर दिया, तो खिलजी ने उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने पर खिलजी पराजित हुआ, परंतु हमीर के जो सेना नायक थे रणमल और रत्तीपाल 1301 ईस्वी के अंदर उनके द्वारा छल के कारण, विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का हो गया अधिकार और हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। तो हमीर के नेतृत्व में तो केसरिया हुआ और रंग देवी के नेतृत्व में जोहर हुआ। हमीर वीर था, उदार था, शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर रासों एवं चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों से हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। तो हमीर के समकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। नयन चंद सूरी, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? नयन चंद सूरी।
जोधराज के हमीर रासों या चंद्रशेखर के जोधराज द्वारा हमीर रासों, चंद्रशेखर के द्वारा हमीर हट नामक ग्रंथों से हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए यह दुआ प्रसिद्ध है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। इसी के साथ रणथंभौर के चौहान शासकों का जो छोटा सा परिचय दिया गया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में वो पूरा हुआ। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा आरपीएससी के एग्जाम में। इसके अंदर सारा दे रखा है, कम विषय वस्तु में अधिक ज्ञान दे रखा है। धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे जालोर का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासक।